जी हाँ दोस्तों, प्यारे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के इतिहास पर, जिन्होंने अपने बलिदान देकर अपना सब कुछ न्यौछावर करके हमारे धर्म की, हमारी इज्जत की, हमारी बहन बेटियों की आबरू की रक्षा की। तो जानते हैं उनके 4 पुत्र और खुद कैसे बलिदान हुए। बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 12 जनवरी 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ, जिनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर तथा माँ का नाम गुजरी था। इनका विवाह जो था वो 3 लोगों से हुआ, जिनका नाम माता जीतो, माता सुंदरी और साहेब देवा थी। जिनके 4 पुत्र हुए, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनको ख्याति प्राप्त हुई जब इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की तथा उसके प्रथम सेनापति नियुक्त हुए। 10वें गुरु ये उस समय बने जब इनके पिता का बलिदान कर दिया औरंगजेब ने। उनसे कहा गया कि आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करें, अन्यथा आपको मृत्यु दंड दिया गया था। तो कहा गया, उन्होंने सहर्ष उसे मना कर दिया, जिसके उपरांत उन्हें बीच चौराहे यानी चांदनी चौक दिल्ली में तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद इन्हें वहाँ का 10वां गुरु यानी सिख धर्म का 10वां गुरु नियुक्त किया गया। कहा गया कि ये बहुत ही तेजस्वी और बुद्धिमान थे। बताया जाता है कि इनके दरबार में 52 कवियों तथा लेखकों की उपस्थिति हर समय हुआ करती थी, इसीलिए इन्हें संतों का सिपाही भी कहा गया। बताया गया जब इनके 4 पुत्र बलिदान हुए तब ये बहुत ही गुमसुम और उदास रहने लगे। चारों पुत्रों में बड़ा ही आपस में प्रेम था। वो बड़े ही सुंदर और व्यवस्थित तथा वीर थे। कहा गया वीर जो गोविंद सिंह थे अपने पुत्रों को तैयार करके युद्ध में ले गए। 2 पुत्र बड़े थे जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए तथा छोटे पुत्र युद्ध में बिछड़ गए। और बताया गया कि बिछड़ते बिछड़ते उन्हें वो खोजने में असमर्थ रह गए और सरहिंद के नवाब ने उन्हें बंदी बना लिया। बताया गया कि आदेश के अनुसार जब सरहिंद के नवाब के सामने सुबह उन दोनों पुत्रों को, जुझार सिंह और जोरावर सिंह को पेश किया गया, तो कहा गया कि उसने उनसे बोला, आप इस्लाम कबूल कर सकते हैं या मुस्लिम धर्म स्वीकार करो। तो दोनों पुत्रों की आयु महज 7 से 8 वर्ष थी उस समय, जिनको उनकी दादी माँ वीरता भरी कहानी सुनाया करती थी और कहा, कभी भी बेटा अगर धर्म पे आँच आए तो अपना बलिदान दे देना, लेकिन धर्म को नीचे मत गिराना, इससे आपका सदा सदा के लिए सर ऊंचा होगा। तो इसीलिए उनके नवाब ने आदेश दिया और बेचारे जिंदा दीवार में चुनवाए जाने लगे। तो बताया गया इतिहास में कि जब उनको छोटे पुत्र को चुनवा रहे थे तो बड़ा पुत्र बाहर खड़ा रो रहा था, कह रहा था, आए पहले और जा भाई तुम रहे हो पहले। इस प्रकार दोनों की जैसे जैसे चुनाई पूरी होती गई, दोनों बेचारे वीर गति को प्राप्त हुए और दोनों का बलिदान सिख धर्म क्या हमारे भारत विश्व के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में वर्णित है यानी लिखा है। और उनके बलिदान के कारण आज हम सब सुव्यवस्थित हैं। और इनका बताया गया इसके बाद में जो गुरु गोविंद सिंह निराश और हताश रहने लगे, इन्होंने फिर एक बहुत बड़ी सेना गठित की तथा रह रह के सभी को पछाड़ दिया और कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, यानी कि हमारे पुत्र 4 मर गए तो कोई बात नहीं, मेरी सेना में तो हजारों मेरे पुत्र जैसे ही